आज की आप बीती है मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली ममता दासी की। ममता जी ने बताया कि पहले तो वो पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा में अटूट श्रद्धा रखती थी। गुरुद्वारों से लेकर हर धार्मिक स्थल पर उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ममता जी के पति की किडनियां खराब हो चुकी थी। वो बीपी और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इस बीमारी को लेकर ममता जी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। परिवार की बिगड़ती हालत ने उनकी भक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। ममता जी बताती हैं कि एक दिन उनके हाथ संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह लगी। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि असली भक्ति क्या होती है। तुरंत उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली और आज वे पूरी तरह निश्चिंत, निर्भय और खुशहाल जीवन जी रही है। उनका कहना है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से न सिर्फ पति की जान बची बल्कि पूरे परिवार में सुख और शांति लौट आई। तो क्या वास्तव में एक संत की शरण में जाकर इतना कुछ बदल सकता है? आइए सुनते हैं ममता जी की ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी बहन जी। सत साहिब जी। बहन जी, आप जी का क्या नाम है? मेरा नाम ममता देवी है। हाँ बहन जी, आप कौन से क्षेत्र से आए हुए? हम हिमाचल प्रदेश मंडी से आई हूँ। बहन जी, आप जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य बनने से पहले आप कौन कौन सी भक्ति साधना किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जहाँ जहाँ हमारे को बताते थे हम वहीं वहीं जाते थे। काली माता के मंदिर, संतोषी माता के मंदिर, बाबा के मंदिर, गुरुद्वारों में जहाँ जहाँ हमारे को बताते थे हम वहीं वहीं जाते थे। भक्ति साधना का हमारे को कुछ भी पता नहीं था। जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे और मंदिर गुरुद्वारे में जाते थे, वहाँ जाने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हमारे को कुछ भी लाभ नहीं मिले। भक्ति हमने सब की जो हमारे पूर्वज बताते थे उन्हीं के बताने पे हमने वही भक्ति की, लेकिन हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुए। मेरे पति जो है, मेरी शादी को 3 साल हुए थे तो मेरे पति बीमार हो गए। उनका बीपी एकदम से बढ़ा। मेडिकल स्टोर में गए, उन्होंने बताया कि इनका बीपी, उनकी छाती में पेन जैसी हो रही थी। तो हमने मेडिकल स्टोर में गए, उन्होंने बीपी चेक करा तो उन्होंने बोला आपका बीपी 250 है, आप बीपी की दवाई लेते हो? तो हमने बोला कि बीपी की दवाई कभी नहीं ली। उन्होंने बोला टेस्ट वगैरह करवा लो, आपको कहीं किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कभी हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, बीपी की वजह से ऐसा होता है। तो हम जब टेस्ट करवाए, मेरे हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब करते थे, कुल्लू में पेट्रोल पंप में थे। तो जब हमने हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे टेस्ट करवाए तो उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी डैमेज हो गई। तो उस टाइम तो हमारे को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला कि ये बता। बहन जी, जब आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे तो आपके जो पति थे उनकी किडनियाँ क्यों खराब हो गई? क्या वो जो देवी देवताओं की जो आप भक्ति करते थे उन्होंने आपको कोई लाभ नहीं दिया? उन्होंने हमारे को कुछ भी लाभ नहीं दिया, कुछ भी लाभ नहीं दिया। उन्होंने लाभ दिए होते तो हमारे पे भी पत्तियाँ नहीं आती। उन्होंने हमारे को कुछ लाभ नहीं दिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप किस तरह से आए फिर? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम इस तरह आए। मेरे पति बीमार हो गए, उनको डॉक्टर ने बता दिया इनकी किडनियाँ खराब है। मैं एकदम से हो गई कि इतनी कम उम्र में मेरी किडनियाँ, मेरे पति की किडनियाँ कैसे डैमेज हो गई। हम सब कुछ करते हैं, सबकी पूजा साधना करते हैं, जहाँ जहाँ बताते थे वहाँ करते थे हम। मेरे पति की किडनी कैसे खराब हो गई, मेरे पर तो एकदम पहाड़ जैसे टूट पड़ा। मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। मेरे घर में मेरे सास ससुर थे, वो बूढ़े थे, उनको कुछ भी पता नहीं हॉस्पिटल के बारे में। तो मैं अपने पति को हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ पे डॉक्टर ने बताया, शिमला में वहाँ पे गई, अकेली गई, कोई नहीं गया मेरे साथ उस टाइम में। तो इतनी दुखी हो गई मैं बहुत ज़्यादा हर जगह से। तो हमारे पड़ोस से एक अंकल आए, उन्होंने हमारे को गुरुजी की पुस्तक दी। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक को पढ़ो, इसमें हर समस्या का समाधान है। बहन जी, उस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा। उन्होंने वो हमारे को 2 बुक दी, जीने की राह दी, ज्ञान गंगा। जब हमने जीने की राह बुक दी तो हमने सोचा कि इस बुक को देखते हैं, पढ़ते हैं, जीने की राह कैसे जिया जाए। वो पुस्तक जो है वो किस संत की थी? वो जो है संत रामपाल जी महाराज की बुक थी।
तो हमने संत रामपाल जी महाराज की बुक उस टाइम पढ़ी, तो हमने उसको पढ़ा, तो हम संत रामपाल जी महाराज में हमारे हिमाचल प्रदेश में हर जगह नामदान केंद्र खुले हैं। तो हमने कांगो में, सुंदरनगर कांगो में हमने अपने गुरुजी से नाम दीक्षा 2018 में प्रथम उपदेश ग्रहण किया। परमात्मा नाम उपदेश लेने के बाद आपकी पति की जो छोटी उम्र में किडनियां खराब हो गई थी, उसमें क्या प्रभाव पड़ा? उसमें कोई प्रोग्रेस हुई? वो कोई सुधार हुआ? परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरे पति जो है, पहले बिल्कुल उनकी तबीयत खराब रहती थी। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरे पति जो है बिल्कुल ठीक है, और 2 बार तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि घर वालों को भी उस टाइम उम्मीद नहीं थी। कि एक बार तो कोरोना का टाइम था, उस टाइम में उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई तो वो बोल रही थी कि हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, क्योंकि उस टाइम डेड बॉडी जो है और घर में नहीं देते थे। तो वो बोल रहे थे कि घर में ही रहने दो, वो ना उनकी होगी ना हमारी होगी। तो उस टाइम हमने जो है वो मैं अपने पति को लेके चली गई हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो मेरे गुरुजी ने बताया था कि बेटी जो है कभी अपने पति से पहले विधवा नहीं होगी। जिसने मेरी शरण ग्रहण की थी, तो मेरे को मेरे गुरुजी की यादें आई कि मेरे गुरुजी ने मेरे को ऐसा बताया है, तो मैं पहले विधवा नहीं हो सकती। तो मैं अपने पति को लेके हॉस्पिटल चली गई। उस टाइम तो सब घर में थे, लेकिन मेरे को इतना हौसला आया, मैं अपने पति को हॉस्पिटल लेके चली गई और वहाँ पे गई तो मतलब मेरे पति, परमात्मा ने मेरे पति की हर वक्त रक्षा की मैं। और आज मेरे पति को 6 साल हो गए बीमार हुए, परमात्मा मेरी हर पल पल रक्षा करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। बहन जी, क्या अब आपके पति संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ठीक हो गए हैं? मेरे पति जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, वो चलते हैं। हमारा घर काफ़ी सड़क से दूर है, वो डेली अप डाउन करते हैं। लोग पूछते हैं कि कैसा है, तो ठीक है, देखने में तो ठीक लग रहा है, तेरे को ऐसा लगता है देखने को तेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम बोलते हैं हम ठीक है। सबको पता है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है, तो हमारा विरोध भी कोई नहीं करते। तो जो आपके पति सभी मंदिरों में जाने से ठीक नहीं हो पा रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आप कह रहे हैं कि मेरे पति स्वस्थ हैं, तो ये जो कारनामा है, ये जो करिश्मा है, ये क्या सचमुच संत रामपाल जी महाराज जी का है? हाँ जी, ये जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का है। हमारे गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों पे कोई भी बत्ती नहीं आने देते। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं, चलते फिरते हैं, घर में काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सब देखते हैं कि हाँ, ये तो पहले बीमार था। कईयों के जब बीमार हुआ तो कई लोगों के फोन लगे आने की, हाँ कैसा है। मैंने बोला ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इतनी बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल गई, कितने आते जाते हैं, कैसे है। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा सबको पता है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की। बहन जी, आपके पति जो है, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप कह रहे हैं, उन्होंने जीवन दान दिया है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज ने इतना सुख दिया है, तो आप जो है वो जनमानस के लिए, अपने और जगत के भाई बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगी? उनको क्या संदेश देना चाहते हो? उनको हम यही संदेश और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है पूर्ण परमात्मा के अवतार इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की जल्दी से जल्दी सब उनकी शरण में आए, और परमात्मा हर पल पल आप सबकी रक्षा करेंगे। जैसे परमात्मा ने हमारी पल पल रक्षा की है, वैसे परमात्मा सबकी रक्षा करेंगे। परमात्मा आप किसको संबोधित कर रहे हैं? हम अपने गुरुजी को परमात्मा बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अगर बच्चों गुरुजी और परमात्मा आप दोनों सामने आ जाए, तो आप किसके पास जाओगे? तो मतलब हमारे गुरुजी, आपने गुरुजी का जो महत्व है वो बताया कि गुरु की क्या महत्ता है। तो आपके गुरुजी का नाम जो है आप बता रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं, तो अगर उनसे कोई भी भक्तात्मा या कोई भाई बहन जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए मतलब संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे गुरुजी की प्ले स्टोर पे ऐप है और यूट्यूब पे सत्संग आता है। साधना चैनल पे शाम को सत्संग आता है। श्रद्धा चैनल पे दिन को 2 बजे सत्संग आता है। नेपाल में सुबह 6 से 7 बजे सत्संग आता है। हमारे गुरुजी का जो है हर एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जो है उनका सत्संग आता है। उसका आप उनका सत्संग सुन सकते हैं और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सत्य घटना, सत्य की तह तक।